पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 2019 से लेकर के 2019 से लेकर 2015 तक का सोल्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन देख रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2014 से और कंप्लीट करते हैं जहां तक हो पाता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां आपको आ गया साइन, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x फॉर्मूला पढ़े हम लोग π/2। तो जस्ट यहाँ पर π/2 आ गया। और वैसे भी अगर वैल्यू डालते हैं आप तो π/3 π/6 प्लस π/3 यानी कि π/2 फिर से जाए तो sin π/2, तो sin π/2 का वैल्यू 1 यानी कि इसका आंसर हो गया 1। अब अगला चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स tan π/7। तो cot इनवर्स tan के फॉर्म में, इसको हम पहले cot के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आ जाएगा हम लोग को cot π/2 माइनस π/7। तो cot से cot कैंसिल यानी कि π/2 माइनस π/7 14 7π माइनस 5π/14। तो इसका वैल्यू हो गया 5π/14। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप लोग 2016 में इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यानी कि आपको 2014 में भी आया था क्वेश्चन, फिर रिपीट होकर के आया था ये। और इस क्वेश्चन की बात करें जाए तो ये 2015 में आया था आप लोग का, 2016 में 2018 में आया था ये, और ये आपको आया था 2016 में। वहां पर जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसका आया था -1 और 1/6। अगर इसकी बात करें हम तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। एलएचएस से शुरू करते हैं। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो पहले 9/4 कॉमन लेते हैं। हमको है 9/4 चाहिए, 9/4 बाहर निकालिए पहले। तो अब आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, कुछ ऐसा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9/4 और π/2। हम लोग ऐसा पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू कर सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो हम सीधा वैल्यू लिख सकते हैं 9/4 और कॉस इनवर्स 1/3। ये आपका वैल्यू हो गया। तो 9/4। अब कॉस इनवर्स 1/3 इसको साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू ए मान लीजिए। तो कॉस ए इक्वल टू 1/3 और साइन ए का वैल्यू आ जाएगा 2√2/3 यानी कि ए का वैल्यू आ गया साइन इनवर्स 2√2/3। तो आप यहां पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3। आप यहां से यहां भी जा सकते हैं लेट करके। हम लेट कर लिए इसको और यहां पर वैल्यू आ गया, फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जो हम लोग को चाहिए था 9/4 आ गया, साइन इनवर्स 2√2/3। अब यहां से कुछ हल ये क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं 2014 का क्वेश्चन।
तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो हम लोग को अगर देखते हैं यहाँ से तो साइन इनवर्स साइन x 2π/3 आ जाएगा, लेकिन हम लोग को ये रेंज में नहीं है। रेंज में होने के लिए इसको चाहिए -π/2 से π/2 तक। ये π/2 से जंप हो रहा है, तो इसको पहले हम रिड्यूस करते हैं। तो देखिए साइन पाई माइनस π/3 यानी किया जाएगा साइन 2π/3। इसी को हम दिए 2π/3 को दिए इस तरह से पाई माइनस π/3। यहाँ पर साइन इनवर्स है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी कि π/3। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, यानी क्या गया π/3। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो हम लोग को क्या आ जाएगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप आगे भी देख सकते हैं रूल को अप्लाई करके। जैसे tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 कहने का मतलब π/6 इसका वैल्यू हो गया। और cot इनवर्स √3, तो पहले तो ये वैल्यू होगा √3 जो वैल्यू है वो वैल्यू है हम लोग का π/6 का, सॉरी ये हो गया वैल्यू π/3 का, और ये जो वैल्यू है वो है π/6 का। cot π/6 का वैल्यू √3। तो अगर माइनस करते हैं हम cot इनवर्स, तो आपको यहां से आ जाएगा पाई माइनस π/6 यानी कि π/3। ऐसा निकाल सकते हैं। तो आपका वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस π/6 यानी कि π/3 माइनस पाई प्लस π/6। हम इसके वैल्यू को लिख दिए डायरेक्ट पाई माइनस π/6। आपको तो आएगा इसे, इसका वैल्यू अगर समझते हैं आप कि cot इनवर्स माइनस √3, तो माइनस √3 में तो cot के रेंज में अगर जाइएगा तो cot का रेंज होता है 0 से पाई। तो वैल्यू नेगेटिव है तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होगा, यानी कि π/2 से पाई के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cot इनवर्स cot, तो √3 के लिए वैल्यू आ जाएगा π/6, तो पाई माइनस π/6। अब हम लोग इसका वैल्यू देखेंगे तो cot माइनस cot π/6 यानी √3। तो आपको यहाँ से यहाँ ई कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया 5 पाई माइनस π/6। ये फाइनली आंसर हो गया आपका। तो देखो अब यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू π/2 माइनस पाई, यानी कि फाइनली माइनस π/2। तो ये हो गया आपका π/2। अब इसमें दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, जरा इसको समझ लेते हैं हम लोग गौर से। तो इसमें दोनों में सेम चीज है, 1/2 cos इनवर्स ay। आप इसको सहित मान लीजिए। tan इनवर्स लगता है थोड़ा सा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, या तो दोनों जगह tan इनवर्स होगा या फिर यहाँ इनवर्स नहीं होगा। तो हम इसको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 1/2। अगर आपके पास आगे इंटीजर है मतलब 2 cos इनवर्स a/b, तो इसको छोड़कर मानिए 2 को, और आगे फ्रैक्शन है 1/3 है 1/2 है तो उसको साथ में लेकर मानिए। तो 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल टू a, तो cos इनवर्स a/b इक्वल टू 2a और cos 2a इक्वल टू a/b। ये हम लोग का वैल्यू आया। अब हम छोड़ देते हैं फिलहाल इसको यहाँ पर, हमको जहां जरूरत होगा उसके अनुसार हम इसको सेटअप करेंगे। तो देखिए अब हम लोग के पास वैल्यू जो है वो tan π/4 प्लस a प्लस tan π/4 माइनस a, कुछ इस वैल्यू है। अब देखिए तो tan π/4, तो tan a इंटू
tan a प्लस tan b यानी tan पाई बाई 4 प्लस tan a। और ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे आपको इस फॉर्मूला में कि इसका डायरेक्ट बहुत ज्यादा यूज होगा 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं तो 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan a। तो देखिए आप यहाँ से क्या करते हैं पाई बाई 4 प्लस माइनस a। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी 1 प्लस माइनस tan a और 1 माइनस प्लस tan a। तो वैल्यू क्या आ गया हम लोग को 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a प्लस 1 माइनस tan a बाई 1 प्लस tan a। यानी कि 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। कुछ ऐसा होगा फिर अब ऊपर का सॉल्यूशन करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस तो इसको नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। कुछ ऐसा रहेगा वैल्यू। अब वैल्यू अगर रियल में देखें हम लोग तो हम लोग के पास फॉर्मूला तो था ही, लेकिन था 1 माइनस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला नहीं है लेकिन 1 बाई cos 2a का फॉर्मूला है। अब cos 2a का वैल्यू हम लोग के पास आया है a बाई b। देखिए यहां पर आ गया 2 बाई cos 2a यानी कि 2 बाई cos 2a का वैल्यू हो गया a बाई b यानी कि 2b बाई a आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कि आपका फाइनल आंसर जो चाहिए था 2b बाई a वो आ गया। अब तो से एक क्वेश्चन और भी है जो भी हम लोग जस्ट पीछे देखे थे, हमको इसका सॉल्यूशन करना है। तो पहले हम इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर इसके साथ में कंबाइन कर लेते हैं। इनवर्स 1/3 यानी कि tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x तो tan इनवर्स 2x तो 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 यानी tan इनवर्स 2/3 और 8/9 3 और 4 चला जाएगा 3 ऊपर थ्री बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं तो tan इनवर्स है प्लस tan इनवर्स b तो आ जाएगा हम लोग को tan इनवर्स a प्लस b 3/4 प्लस 1/7 और 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7 यानी कि 25/7 और 25/7 ये कैंसिल हो जाएगा। आपको आ गया tan इनवर्स 1 यानी कि वैल्यू π/4।
ये हो गया आप लोग का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन। अब हम ढेर बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। तो cos इनवर्स cos 7π/6। तो देखिए अगर देखते हैं तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होना चाहिए था, लेकिन ये वैल्यू जंप कर रहा है पाई से। हमको चाहिए 0 से पाई के बीच। तो पहले इसको लिख देते हैं हम cos 7π/6 यानी कि cos पाई प्लस π/6। तो आ गया माइनस cos π/6। इसको फिर से हम रिवाइज कर देते हैं cos पाई माइनस π/6। इसी का वैल्यू है, तो आपको आ गया cos 5π/6। तो जस्ट इसका वैल्यू आ गया 5π/6 यानी cos इनवर्स cos 5π/6 यानी कि आपको आ जाएगा 5π/6। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे तो थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा। और अगर आप सिंपली देखना चाहते हैं इसको, तो जो वैल्यू है उसको पुट करके चेक कर लीजिए। जैसे 0 है तो 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1। तो sin इनवर्स 1 कहने का मतलब π/2 माइनस 2 और sin इनवर्स x यानी कि sin इनवर्स 1/2 यानी कि π/3। sin इनवर्स 0 था यहाँ पर, sin इनवर्स 1 आ गया आपको π/2, फिर रखे हैं 1/2, sin इनवर्स 1/2 यानी क्या मतलब π/6। तो π/2 माइनस sin इनवर्स 0, तो sin इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो 2 × 0, तो आपको यहाँ से आ गया π/2। तो एक आंसर तो 0 होगा, तो 0 दो जगह है। अब एक 1/2 पर चेक कर लेते हैं। तो sin इनवर्स 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 माइनस 2 sin इनवर्स 1/2। तो sin इनवर्स 1/2 कहने का मतलब π/6 माइनस 2 π/6। तो π/6 माइनस π/3 यानी कि माइनस π/6। तो 1/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो 1/2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब ये वैल्यू तो नहीं होगा। यहाँ पर भी आ गया ये वैल्यू भी नहीं होगा, यहाँ भी आ गया ये वैल्यू भी नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ डी। अब हम जरा ऐसा सोल्यूशन देख लेते हैं, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो जैसे करिए आप a प्लस बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, या फिर साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कैसे भी जाइएगा तो बात वही रहिएगा, जैसे भी स्टार्ट करते हैं आपको रूल वही अप्लाई होगा फाइनली। तो समझते हैं यहाँ साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाते हैं तो वही फॉर्मूला पर आएंगे हम लोग। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यानी कि साइन इनवर्स x तो 2√2/3 और अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1/9, ये फिर हम ले देते हैं 1 माइनस 1/9 1 माइनस बी स्क्वायर, ये फिर ऐसा लिख देते हैं, फॉर्मूला समझ में आ जाएगा आपको। और प्लस बाई 1/3 और अंडर रूट 1 माइनस 2√2/3 का होल स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स 2√2/3, और यहां पर भी आपको आ जाएगा 2√2/3 प्लस 1/3, और यहां पर निकालेंगे तो 1 माइनस 1/9 सॉरी 8/9, तो आ जाएगा आपको फिर से 1/3 यानी कि साइन इनवर्स 4√2 सॉरी 8 और प्लस 1 8 प्लस 1 और y 9 यानी कि फाइनली आ गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का मतलब वैल्यू हो गया हम लोग को 5y
तो जो चाहिए था वैल्यू वो आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप पहले इसको अप्लाई कर दीजिए और साथ में फिर इसको अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, तो cos इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 63/65। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कहने का मतलब cos इनवर्स x बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए, x बाई 3/5 12/5 सॉरी 3/5 12/13 cos इनवर्स a x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/25 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 144 और बटा 169 और प्लस cos इनवर्स 63/65। तो अब हमको यहां से आ गया cos इनवर्स 36/65 माइनस 4/5 और इंटू 5/13 कुछ ऐसा वैल्यू होगा और प्लस cos इनवर्स 63/65। तो आपको यहां से आ गया cos इनवर्स 36, ये तो हो जाएगा 20, काटिए मत इसको, ऐसे नहीं काट दीजिए। तो 36/65 माइनस 20/65 प्लस cos इनवर्स 63/65। कैलकुलेशन करने में इजी होगा, नहीं काटने के बाद। cos इनवर्स 16/65 प्लस cos इनवर्स 63/65। ये आ गया हम लोग का वैल्यू। अब हम यहां से फिर से रूल अप्लाई कर देते हैं। अब हम यहां से अप्लाई करते हैं फिर से, तो आ जाएगा cos इनवर्स 16/65 और 63/65 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16/65 का स्क्वायर और इंटू 1 माइनस 63/65 का cos इनवर्स। तो अब यहां पर वैल्यू आ गया हम लोग को 16 इंटू 63/65 का स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा 63/65 और यहां कैलकुलेशन करेंगे तो 16/65। अब आपका दोनों इक्वल हो गया, मीन्स cos इनवर्स 0 यानी कि π/2 जो आपको चाहिए था वो आपका निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम यहां से लेते हैं 2011 का क्वेश्चन है ये। तो tan इनवर्स √3 मतलब π/3 sec इनवर्स -2। तो -2 कहने का मतलब यहां से आ जाएगा वैल्यू, पहले 2 वैल्यू होता है π/3 का, नेगेटिव वैल्यू है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे लेकर के इसको हम लोग 0 से पाई के लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम लोग आएंगे तो वहां पर आ जाएगा पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। तो इसका वैल्यू हो गया
2π/3 यानी कि आ गया -π/3। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 यानी sin π/2 का वैल्यू 1। तो ये हो गया आपका, ये जस्ट जो क्वेश्चन अभी देखा था 2012 में, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी सेम। वहां पर था कॉस और यहाँ पर है साइन। तो वहां पर देख लेते फॉर्मूला एप्लीकेशन। अब यहाँ से एक मेथड और समझ लीजिए आप लोग, यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। आप मान लीजिए साइन इनवर्स 4/5 इक्वल टू ए, तो साइन ए इक्वल टू 4/5 और कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा 3/5। साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू बी और साइन बी इक्वल टू 5/13, तो कॉस बी इक्वल टू 12/13। इसी तरह से साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू सी मान लीजिए, तो साइन सी इक्वल टू 16/65 और कॉस सी का वैल्यू हो जाएगा 63/65। ये 3 वैल्यू आ गया। हमको चाहिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। देखिए a प्लस बी, तो पहले हम यहां से a प्लस बी निकालते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। तो साइन ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13 प्लस कॉस ए 4/5, साइन ए कॉस ए का वैल्यू 3/5 और साइन बी का वैल्यू 5/13, यानी कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू जो आएगा 48/65 प्लस 15/65, यानी कि 63/65। ये आ गया आपको साइन ए प्लस बी। तो देखिए आपको यही वैल्यू यहां पर भी आया हुआ है, तो आप एप्लीकेशन अप्लाई अगला भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा भी आपके पास रास्ता और है। साइन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का अप्लाई कर दीजिए, जैसे चाहते हैं वैसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहां पर से हम डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वल टू कॉस सी। तो देखिए आपको आ गया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन y/2 माइनस सी, यानी a प्लस बी इक्वल टू y/2 माइनस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू π/2। ये हो गया आपका आंसर, और कुछ नहीं है। जैसे भी चाहते हैं तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगा, हेंस साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/5, 5/13, साइन इनवर्स 16/65 इक्वल टू π/2। आपका आंसर आ गया। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आ रहा है हम लोग को साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 और हमको चाहिए कॉस इनवर्स के फॉर्मूले। तो जो भी रूल बता रहे थे उस रूल को अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए मान लीजिए, तो साइन ए इक्वल टू 3/5 और कॉस ए इक्वल टू 4/5। साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू बी, और कॉस बी इक्वल टू, यहां पर से आपको आ जाएगा 15/20 डायरेक्ट करते हैं आपको जो आने वाला है।
हमको चाहिए a माइनस बी का वैल्यू, और ये देख लीजिए किस फॉर्म में चाहिए, कॉस का है तो कॉस लगा दीजिए यहाँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी 60/85 24/85 इनकी a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब जो भी आएगा कॉस इनवर्स आपको आ गया 84/85, ये हो गया आपका आंसर। जो चाहिए था वो आपका आ गया। अब ऐसे दूसरा क्वेश्चन एक यहाँ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो इसको अगर आप tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 2/3 2x/1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स 2/3/8/9, तो अब यहाँ से आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो tan इनवर्स a प्लस b 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 1/7, अप्लाई कर दीजिए। tan इनवर्स 25/7 so 25/28 गलती कर दी है नहीं, ठीक है, और यहाँ 25/28 यानी कि ये कैंसिल हो गया, यानी कि tan इनवर्स 1 = 5/4, देख लीजिए 5/4 आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ए आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सॉल्यूशन देंगे आप लोग को मैट्रिक्स का, तो वहां पर इसका आपको क्वेश्चन चाहिए मैट्रिक्स का, तो आप लोग के पास अगर क्वेश्चन हो तो ठीक है, और नहीं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स के डिस्क्रिप्शन में या इसके डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।